वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल कीड़ा चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि आज आपका डिक्टेशन है अभ्यास 4 का डिक्टेशन। गति रहेगी 70 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से। आई होप कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास इस जो उच्च दक्षता आशुलेखन बुक्स हैं वो आपके पास होंगी। तो जिन जिन लोगों के पास बुक्स होंगे और वो इस डिक्टेशन को लिखे होंगे तो वो कमेंट में अपने सुझावों को ज़रूर बताएंगे कि हाँ, हमने बुक को लिया है। और जो भी बुक न लिया हो आप कमेंट कीजिए, मैं आपको उसका रिप्लाई दूंगा कि आपको बुक कहाँ से मिलेगी। तो चलिए ज़्यादा टाइम न लेते हुए आज के डिक्टेशन को करते हैं स्टार्ट। रेडी, स्टार्ट। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस प्रतिवर्ष पर्यावरण संतुलन को बनाए रखने एवं लोगों को जागरूक करने के संदर्भ में सकारात्मक कदम उठाने के लिए 26 नवंबर को मनाया जाता है। यह दिवस संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा आयोजित किया जाता है। पिछले करीब 3 दशकों से ऐसा महसूस किया जा रहा है कि वैश्विक स्तर पर वर्तमान में सबसे बड़ी समस्या पर्यावरण से जुड़ी हुई है। इसके संतुलन एवं संरक्षण के संदर्भ में पूरा विश्व चिंतित है। पर्यावरण चिंता की घनघोर निराशाओं के बीच एक बड़ा प्रश्न है कि कहाँ खो गया वह आदमी जो स्वयं को कटवा कर भी वृक्षों को काटने से रोकता था। गोचर भूमि का एक टुकड़ा भी किसी को हथियाने नहीं देता था, जिसके लिए जल की एक बूंद भी जीवन जितनी कीमती थी। कत्लखानों में कटती गायों की निरीह आहें जिसे बेचैन कर देती थी, जो वन्य पशु पक्षियों को खदेड़ कर अपनी बस्तियां बनाने का बौना स्वार्थ नहीं पालता था। अपने प्रति आदमी की असावधानी, उपेक्षा, संवेदनहीनता और स्वार्थी चेतना को देखकर प्रकृति ने उसके द्वारा किए गए शोषण के विरुद्ध विद्रोह किया है। तभी बार बार भूकंप, चक्रवात, बाढ़, सूखा, अकाल जैसे हालत देखने को मिल रहे हैं। आज पृथ्वी विनाशकारी हाशिए पर खड़ी है। सचमुच आदमी को जागना होगा। जागकर फिर एक बार अपने भीतर उस खोए हुए आदमी को ढूंढना है जो सच में खोया नहीं है, अपने लक्ष्य से सिर्फ भटक गया है। यह भटकाव पर्यावरण के लिए गंभीर खतरे का कारण बना है। मानवीय क्रियाकलापों की वजह से पृथ्वी पर बहुत सारे प्राकृतिक संसाधनों का विनाश हुआ है। इसी संदर्भ को ध्यान में रखते हुए बहुत सारी सरकारों एवं देशों ने इनकी रक्षा एवं उचित दोहन के संदर्भ में अनेकों समझौते संपन्न किए हैं। इस तरह के समझौते यूरोप, अमेरिका
और अफ्रीका के देशों में 1910 के दशक से शुरू हुए हैं। इसी तरह के अनेकों समझौते जैसे क्योटो प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और रियो सम्मेलन बहुराष्ट्रीय समझौते की श्रेणी में आते हैं। वर्तमान में यूरोपीय देशों जैसे जर्मनी में पर्यावरण मुद्दों के संदर्भ में नए नए मानक अपनाए जा रहे हैं, जैसे पारिस्थितिक कर और पर्यावरण की रक्षा के लिए बहुत सारे कार्यकारी कदम एवं विनाशकी गतियों को कम करने से जुड़े मानक आदि। लेकिन इन सब के बावजूद पर्यावरण विनाश की स्थितियां विकराल रूप से बढ़ रही हैं। निरंतर बढ़ रही जनसंख्या के कारण, नई कृषि तकनीक, औद्योगीकरण और नगरीयकरण के कारण लोगों के जीवन स्तर में काफ़ी परिवर्तन हो रहे हैं। मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अधिकाधिक प्राकृतिक संसाधनों को दोहन कर रहा है। स्टॉप। तो दोस्तों, ये था आपका आज का डिक्टेशन अभ्यास 4। आई होप कि आप सभी लोगों ने डिक्टेशन की प्रैक्टिस कर लिया होगा। तो अगर आप एक बार में डिक्टेशन की प्रैक्टिस ना कर पाए हों तो बार बार निरंतर प्रयास करते रहिएगा। तो और चलते हैं फिर, आज के लिए यहीं रखते हैं और अपने कमेंट सुझावों को कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि डिक्टेशन का मैटर आपको कैसे लगा। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। डेट्स ऑल। थैंक यू वेरी मच। ऑल द बेस्ट।